हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। तो मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे अगर आप मुझे फॉलो करते तो आपको हर दिन कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आप मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव ऑफिशियल के नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके फॉलो कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव ऑफिशियल के नाम से। और आप मुझे यूट्यूब पे इधर जिधर से किया था बर्तन, ये गलत कर दिया आपने। नहीं, गलत, इसीलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। ये नहीं कि जब दिल करे जहाँ से एक पैटर्न पकड़ के चलो। मुझे एक्चुअल में करना क्या, पहले ये डिसाइड करो आप क्या करना चाहते हो। पहले आप ये डिसाइड करो आप यहाँ किस लिए आए हो, क्या सीखने के लिए आए हो आप। टर्न। तो टर्निंग में क्या है, नागिन डांस करोगे या प्रॉपरली एक पॉइंट पकड़ के चलोगे कि मुझे क्या करना है। मैं यहाँ पे आपको अंग्रेजी का आर्ट बनाने के लिए लाया हूँ। उससे स्टीयरिंग के 3 पैटर्न समझ में आ जाते हैं, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री। अब उधर से निकालो, इनको निकल जाने दीजिए वरना टकरा जाएगी। अब निकल गई गाड़ी इजीली। बहुत कुछ सीखना होता मेरे भाई, लोगों का सपना ही रह जाता। बहुत सारे लोग ऐसे सालों से चला रहे, नहीं चला पाते हैं क्योंकि उनको तरीका ही नहीं सही पता चल पाया है। और एक आध बार अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर हमेशा के लिए डर बैठ जाता है। तो दोस्तों, स्टीयरिंग के 3 पैटर्न होते हैं। एक 30 डिग्री होता है हाफ राउंड, एक 60 डिग्री होता है 1 राउंड पूरा, और एक होता है 90 डिग्री 1.5 राउंड, 1.5 राउंड जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों पैटर्न में बात करेंगे स्टीयरिंग के, क्योंकि मेरे साथ हैं विनय जी। और विनय जी, आपको कितने दिन हो गए आज कार सीखते हुए? आज 6th डे है। 6th डे है, ओके। बट विनय जी के साथ एक ये इशू है कि ये घबराते बहुत और डरते बहुत हैं, क्योंकि इनके साथ कोई हादसा हो चुका है। ऐसा हुआ है ना, जिसकी वजह से कहते हैं ना, दूध का जला दही भी फूक फूक के पीता है। तो डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि नीम हकीम खतरे की जान, तो फिर एक्सीडेंट होगा। तो मेरा मानना ये है कि पूरा कंट्रोल मैंने इनको दे रखा है। ये देखिए, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं क्लच ब्रेक पे पैर ही नहीं रखता हूँ, मेरी ये आदत में ही नहीं है। आप जब भी देखोगे तो हमेशा पैर मेरे नीचे रहते हैं, क्योंकि अलर्ट बहुत रहता हूँ मैं कि एट ए टाइम 1 सेकंड में भी मैं गाड़ी कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना भी जो चलाने का पैटर्न है, चीज़ों को ऑपरेट करने का है, वो स्टूडेंट करेगा तो शायद उसको जल्दी समझ में आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे जो आर्ट बन रहा है, तो इससे क्या होता है, स्टीयरिंग का हमें पूरा अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है। और आप एक चीज़ विनय जी ध्यान दीजिए कि आप जो गोले मार रहे हैं, ये सर्कल बना रहे हैं, वो बराबर सर्कल होना चाहिए। ये नहीं कि एक आपने 10 फीट में बनाया और एक आप 5 फीट में बना रहे हैं। आर्ट बनाने का मतलब क्या होता है, दोनों गोले बराबर होते हैं। तो बस उसी तरीके से आपके हाथ में पेन है, ये स्टीयरिंग जो ये पेन है, और ये जो ग्राउंड है ये कॉपी है बस। और राइट वाला पैर आपका फुल टाइम ब्रेक पे रहना चाहिए, लेफ्ट वाला पैर आपका फुल टाइम क्लच पे रहना चाहिए। सो दोस्तों, अगर स्टीयरिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी ऐसे बड़े ग्राउंड में जाइए, और अगर ग्राउंड में इस तरीके के पेड़ नहीं है तो आप वहाँ पे ईंट रख सकते हैं। ईंट रख के उसका गोला बना लीजिए और इस तरीके से आप आर्ट बनाना सीख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि स्टीयरिंग का जजमेंट इतना ज़बरदस्त आपको आ जाएगा, क्योंकि देखिए, गाड़ी चलाने में और गाड़ी सीखने में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो स्टीयरिंग का ही होता है। अगर आप रोड पे चल रहे और आपकी कार की स्पीड ज़्यादा और सामने आपके अचानक कोई आ गया, तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्या करते हो, स्टीयरिंग संभालते हो। स्टीयरिंग अगर आपने टाइमली लेफ्ट या राइट टर्न करके और संभाल लिया तो वो बंदा बच गया। जब हमारी गाड़ी नहीं संभल पाती है, जब हमें लगता है कि अब टकरा जाएगी, ठुक जाएगी, तो हम क्या करते हैं, फिर हम ब्रेक लेते हैं, क्लच दबा के ब्रेक लेते हैं कि कार को हम रोक ले। अगर रास्ता क्लियर है और गाड़ी लेफ्ट या राइट दबा के टर्न करी जा सकती, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग का सबसे बड़ा खेल होता है। और स्टीयरिंग पे ही सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना होता है दोस्तों, क्योंकि अगर स्टीयरिंग हमें समझ में आ गई तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी ड्राइविंग हमें करनी आ गई। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्टीयरिंग को कैसे और कब कंट्रोल करेंगे। ये सारी छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, इनको समझना है हमें और अप्लाई कर। सो जो स्टीयरिंग का जजमेंट होता है विनय जी, ये बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर हमें स्टीयरिंग समझ में आ गई तो पूरी गाड़ी हमें चलानी आ गई। अब आपको क्या करना है, अलग अलग राउंड, अब उसका सर्कल बनाओ। अब मैं यहाँ 3 पेड़ों को लेके आपको करवाऊंगा, ठीक है। कभी
जैसे अभी आप 8 बना रहे थे, आप एक चीज ध्यान देना, जब भी आप कार को लेफ्ट टर्न कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान देना कि इस मिरर में आपको पूरा लेफ्ट साइड का जजमेंट मिल रहा है कि आपका पिछला टायर कहाँ जा रहा है। अब आपको क्या करना है, अब ये हो गया, अब इधर से लेना है, इसके पीछे से अलग अलग डायरेक्शन में आपको टर्न करना है, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से। हाँ, इससे क्या होगा विनय जी कि इतनी फ्री माइंड से आप स्टीयरिंग को कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आपको उसके पीछे से आना चाहिए था, सर्कल बनाना था ना। चलो अच्छा, मैं तीनों पेड़ों को सर्कल बनवाना अच्छा, चाह रहा हूँ, फटाफट टर्न करो, नहीं टकरा जाएगी वहाँ आगे। देखो अब ज्यादा आगे चलेगी, अभी छू जाती पेड़ में। अब उसके पीछे से आओ, अब नहीं समझ पा रहे, इसमें फिर स्टीयरिंग का कोई मतलब ही नहीं। जब आप नॉर्मल काटोगे पैटर्न नहीं समझ पा रहा मेरे भाई, लेफ्ट टर्न करो। हाँ। मैं ये कराना चाह रहा हूँ कि आपको 1.5 राउंड स्टीयरिंग के घुमाना चाह रहा हूँ, 1.5 राउंड, 1.5 राउंड ज्यादा कहाँ घुमाना पड़ेगा। अब आप इसके पीछे से लोगे तो कहाँ, इसके पीछे से लो ना, टफ वाला काम करो। नहीं समझ पा रहे आप, समझ ही नहीं पा रहे। नहीं समझ पा रहे। अरे मेरे भाई, ज्यादा स्टीयरिंग घुमाने की जरूरत कहाँ पड़ती है। जब हम यू टर्न मारते हैं तो आप इधर से लो ना, इसके पीछे से लेके आप टर्न करोगे तो पूरा स्टीयरिंग घुमाने का नौ बताएगी। ऐसे करना। हाँ, अब फटाफट ये देखो, पूरा स्टीयरिंग घुमाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। अभी आप नॉर्मल घुमा रहे थे तो आपका 30 डिग्री 60 डिग्री जा रहा था, अब 90 डिग्री से घुमाया आपने, घुमाया ना। अब फिर उस पेड़ के पीछे से लो, अब उसके पीछे से लो, अभी फिर 90 डिग्री से घुमाना पड़ेगा। समझ में आया? टफ वाला काम करना है हमें, टफ वाला काम करना है, समझ गए? हल्का नहीं करना है। अब फिर उसके पीछे से लो, ऐसे करके। जो स्टीयरिंग का कॉन्फिडेंस है वो हाफ राउंड और 1 राउंड में जितना ज्यादा, अब जब आप स्टीयरिंग पूरा टर्न कर रहे हो तो राइट वाले मिरर को देख रहे हो कि पिछला टायर आपका कहाँ से निकल रहा है। कटी रहने दो, सीधी मत करना, कटी रहने दो। अब सीधी करो, अब इसके इधर से लेना है, इधर आओ फटाफट, और अब राइट टर्न करना है इधर से इसे। अब इसके पीछे से राइट टर्न करके आओ। ये समझ में आया क्या करा है मैंने? ये करना है आपको। नॉर्मल टर्न करोगे तो उसमें 30 डिग्री 60 डिग्री जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री जा रहा है, 1.5 राउंड जा रहा है, जिसको बोलते हैं यू टर्न करना। ठीक है, अभी सीधा चलो, एकदम सीधा जाने दो, कुछ नहीं करना है। अब पूरा फुल क्लच दबा लो और चलने दो धीरे धीरे। सीधी रखो स्टीयरिंग, सीधी, स्टॉप करो, बस रोक लिया। अब देखो आपका खाली अंगूठा है, राइट वाले पैर की अंगूठे के साथ फर्स्ट फिंगर भी होनी चाहिए। ये पॉइंट होना चाहिए जो अभी आपने रखा है, समझ रहे? अब इसको गियर को न्यूट्रल करो, कर दिया। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे, अब गियर लीवर को रिवर्स में ले जाना है, पूरा राइट ले जाओ खींच के, लग गया। अब अपने राइट वाले मिरर को चेक करो, लेफ्ट वाले मिरर को चेक करो, लुकिंग ग्लास को चेक करो, ब्रेक पे पैर रखो। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, जाओ जाओ, पहले ब्रेक को फ्री करो, जाओ धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे धीरे जाना। दोनों मिरर चेक करो। हाँ, अब लेफ्ट घुमाना स्टार्ट करो स्टीयरिंग, जल्दी जल्दी। अब देखो विनय जी, इतनी देर में तो बालक पैदा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? इतनी देर में तो बालक पैदा हो जाएगा। लेफ्ट घुमाना था ना, पूरी घुमानी थी फटाफट, क्योंकि आप रिवर्स में चल रहे हो। अब आपने रोक दी गाड़ी, चलते चलते जो कटिंग बहुत अच्छे से होता है, और खड़ी गाड़ी करके कटिंग समझ में नहीं आती है। चलते चलते हमें अंदाजा मिलता है कि हमारी कार का टायर किस मूवमेंट पे जा रहा है, किस जगह जा रहा है। चलो अभी ब्रेक को फ्री करो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, जाने दो। अब राइट टर्न करेंगे हम, जब मैं बोलूंगा तो पूरी गाड़ी राइट, ब्रेक छोड़ दो, जाओ धीरे धीरे। जब मैं बोलूंगा तो पूरी घुमा देना। अब राइट घुमा दो पूरी, फुल फुल फुल। कितने राउंड घुमाए आपने स्टीयरिंग के? 1.5 राउंड। अब कटी रहने दो, क्लच ब्रेक को फ्री कर दो, फ्री कर दो, पैर वहीं रहेगा। अब अपने राइट वाले ORBM को चेक करो। अब गाड़ी किधर जा रही है? राइट साइड, राइट साइड से सर्कल बन रहा है। अब आपने स्टीयरिंग किधर घुमाई है? पूरी राइट घुमाई, तो कार का स्टीयरिंग पूरा राइट टर्न करा, तो कार का बैक साइड राइट जा रहा है। और अगर अभी यहाँ पे आप फर्स्ट गियर डालोगे तो कार का फ्रंट राइट साइड जाएगा। हो गया क्लियर? हाँ, अभी चलते रहना, मैं अभी इसको लेफ्ट टर्न कराऊंगा। जैसे ही बोलूंगा तो लेफ्ट वाला मिरर देखते हुए लेफ्ट घुमा देना। अब स्टीयरिंग सीधी करो, और सीधी करो, और बस। अब लेफ्ट वाला मिरर देखो, लेफ्ट घुमा दो पूरी फटाफट, जल्दी जल्दी, गुड। अभी आपने लेफ्ट घुमा दिया। अब लेफ्ट जब आपने घुमाया स्टीयरिंग, तो कार का बैक साइड हिस्सा किधर जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है। टर्न रहने दो, जाने दो धीरे धीरे, और जाने दो, कटी रहने दो। हाँ,
इसको ऐसे- नोट डाउन कर लेना, जाके पेपर पेन से लिख लेना, जी। सदा सुखी रहोगे। जी भैया। अब स्टीयरिंग सीधी करो फटाफट, ये हो गई सीधी। अब जाने दो जहां तक जा सकती है। जैसे मैं बोलूंगा, अभी लेफ्ट बोलूंगा स्टीयरिंग घुमाने के लिए, घुमा दो लेफ्ट पूरी फटाफट। हाँ, हल्का सीधी करो, हल्का सा, जी। बस कटी रहने दो। कट गई। हाँ जी भैया। अब सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो और सीधी करो, और बस ये हो गई। अब देखो सीधा जा रही स्ट्रेट, जी। यस यस यस। ठीक है। जी भैया। अब पूरी लेफ्ट घुमा दो फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ, ये क्योंकि कारें खड़ी है ना, पूरी कटी रहने दो, फुल फुल कटी रहने दो, बहुत जगह कट जाएगी, बहुत जगह। अब सीधी करो फटाफट, बस। अब यहाँ पे स्टॉप करो, पूरा क्लच देन ब्रेक, रोक लो, स्टॉप। अब इसको न्यूट्रल करो, अब फर्स्ट गियर करो, जाओ ब्रेक को फ्री करो और चलो। नीचे नहीं देखते, रोड पे देखते हैं। अब सीधा जाके आगे से निकल जाना। अब देखो यहाँ पे रोड थोड़ा सा खराब है, खराब है तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता चलता कि ऐसे रोडों पे कार को कैसे निकालना है। कार को टेढ़ी करके निकालना है। एक टायर पहले लेफ्ट वाला चढ़ाना, राइट घुमाओ हल्का स्टीयरिंग, और घुमाओ, और बस। अब देखो एक टायर चढ़ गया, अब वापस लेफ्ट वाला वो टायर चढ़ा लो। ऐसे चाहे जितना ऊंचा रोड हो, इजीली आप चढ़ा सकते हो। कभी भी आपकी कार का बोनेट आगे का नीचे वाला जो बम्पर है वो टकराएगा नहीं। सीधा सीधा चढ़ाओगे तो कार में जर्क भी आएगा। राइट रखो। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।